आज हम आपको लेके आए हैं बिहार के भागलपुर शहर में। कहने के लिए शहर है, लेकिन यहाँ की वातावरण आपको बिल्कुल गांव और ऋषि मुनियों के तरह, एक कुटिया के तरह यहाँ पे मिलता है। जैसे आपने गुरुकुल देखा होगा, गुरुकुल में ऐसे ही व्यवस्था होता था। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ये है कौन? तो मैं आपको बताऊं कि ये एक योगा टेस्ट सीरीज क्विज एंड टेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सारा टेस्ट हो रहा है। इस टेस्ट में आपको कई सारे बच्चे देख रहे होंगे और समय टाइम अभी हो रहा है लगभग 7, साढ़े 7, पौने 8 के लगभग हो रहा है। और इस टाइम में जब हम सभी सुबह में कोई योग करने के लिए निकलते हैं, इस पार्क में कोई रनिंग करने के लिए निकलते हैं, वहाँ पे इस योग शिविर में कई सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये आपको वीडियो आप जब पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी लगनशील, मेहनती जिसको हम बोलते हैं, ये बिहार के बच्चे में ही और बिहार के छात्रों में ही दिखता है। और ये आपको आज दिख रहा है। सुबह के 7:30, पौने 8 के बज रहे हैं और यहाँ पे सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। तो मैं आपको कई सारे बच्चे से मिलवाऊंगा और किस तरह के टेस्ट हैं, कैसे कैसे टेस्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे प्रैक्टिस होता है और कौन प्रैक्टिस करवाते हैं, ये मैं सबसे मिलवाऊंगा और बात करूंगा तो आपको पता चलेगा। मैं सबसे पहले इसके ऑर्गेनाइज़र जो है इनसे मिलाता हूं और इस टेस्ट का क्या उद्देश्य है, ये टेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं और टेस्ट में किस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पार्टिसिपेट करवाते हैं, कितने बच्चे इनके द्वारा टेस्ट में सफल हुए हैं। हाँ सर, आप अपना नाम बताइए। मैं अंशु यादव बोल रहा हूँ। आज मैं सुबह में आया, देखा इस तरह का टेस्ट, बड़ा अनोखा टेस्ट है। इसमें क्या बच्चे, किस तरह के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और आपका उद्देश्य क्या है इस तरह के टेस्ट लेने का? जी, मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चे आएँ और वो यहाँ से लाभ उठाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के बच्चे लोग हाल फिलहाल में बिहार दुर्गा में कंप्लीट किए लोग, उनकी मेरिट यानी बाकी है। और उससे पहले बिहार सचिवालय में यहाँ से 4-5 बच्चे की सिलेक्शन हो चुके हैं। फिलहाल वो ज्वाइनिंग कर लोग। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 7-8 बच्चे जाते हैं लोग। टेस्ट जो हो रहा है, आप क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन इसमें होता है, क्या पैटर्न होता है? आज जैसे है तो क्या ओवरऑल एक क्वेश्चन आपने टेस्ट का दिया है या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टेस्ट होता है? जी, आपने पूछा कि सब्जेक्ट वाइज मैंने टॉपिक टेस्ट रखता हूँ मैं सैटरडे को। वो ओपन होता है, सारे बच्चे उसमें बैठते हैं ओपन में और उसमें टॉप 10 के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जो टॉप 10 होते हैं, जो टॉप 3 होते हैं उनका अलग पुरस्कार होता है, जो टॉप 7 होते हैं उनका अलग पुरस्कार दिया जाता है। सब्जेक्ट वाइज जहाँ तक बात होती है, हम लोग कंप्लीट कराने के बाद और हम लोग सिलेबस बेस लेते हैं। तो सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जाता है, हूबहू हम लोग क्वेश्चन देते हैं, जिससे बच्चे को आसान से तैयारी हो सके। और इस नेचुरल प्रकृति में हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। उस वक्त हवा में वो लोग आए, एग्ज़ाम दें और सुबह वो लोग रनिंग कर लेते हैं। फिजिकल फिटनेस रहता है हम लोग का और आराम से लोग टेस्ट भी देते हैं, समय भी बच जाता है हम लोग का। दिन भर वो घर में प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। नहीं, टेस्ट में कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट होता है, किस तरह के बच्चे आते हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम काफ़ी होता है। जैसे हम ही देखते हैं, अभी बिहार पुलिस है, दरोगा है, टीचर्स हैं, बैंक, पीओ, रेलवे, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो आपके पास बेसिकली किस तरह के स्टूडेंट आते हैं? हम लोग बिहार के एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। जिससे हमारी इससे हम लोग ज़्यादा बच्चे हमारे के निकलते हैं। और बिहार के बच्चे ज़्यादा डिफेंस की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिफेंस की ओर फोकस करते हैं हम लोग। एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है जो बड़े बड़े कोचिंग में एडमिशन ले सके। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए अलग से अलग सब्जेक्ट या ओवरऑल कहीं से कोचिंग ले सके। कई सारे छात्रों के पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना इकोनॉमिक तरह से कंडीशन अच्छी नहीं है। तो उनके लिए आप किस तरह का मुहिम चला रहे हैं या उनके लिए किस तरह का व्यवस्था आपके पास है? जी, आपने सही कहा। ये हमने बिल्कुल ही निःशुल्क रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे बच्चे क्या होते हैं, जिनकी सख्त ज़रूरत है कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, वे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए है ये। और जिनकी जो सेक्टर कमज़ोर हो जाती है, जैसे बच्चे लोग के मैथ्स समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए अलग से क्लास कराया जाता है कि नहीं आपको मैथ्स पढ़ना है, आइए आपको बताया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कराया जाता है। उसके एवज में उसका टेस्ट लिया जाता है।
कि अपने टेस्ट में कैसा नंबर रहा, फिर वो चैप्टर कंप्लीट कराया जाता है उसमें। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि दरोगा का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए कितने दिनों का टेस्ट आप रखते हैं, या कितने दिनों का प्रैक्टिस सेट है या क्लासेज हैं, क्या आपका पैटर्न होता है? जी, आपने सही कहा। हमारे पास बच्चे भी जुड़े रहते हैं और वो डिपेंड करती है, वैकेंसी आने पे बच्चे लगे रहते हैं, प्रत्येक दिन वो टेस्ट देते हैं और सारा पैटर्न एग्ज़ाम का कुछ पैटर्न अलग होता है, बाकी सब सेम होता है, तो वो लगे रहते हैं। एग्ज़ाम आने के बाद थोड़ा जो पैटर्न पूछा जाता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और वैकेंसी आने के बाद उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी से जनरल चलता है, प्रत्येक दिन हम लोग जनरल टेस्ट लेते रहते हैं। नहीं, बच्चे को हम क्या कहेंगे, आपके माध्यम से हम बच्चे को क्या कहेंगे कि आप जैसे दरोगा का है या बैंक का है, रेलवे का है, इसके लिए आपको मिनिमम कितने दिन आपके यहाँ आके कोचिंग लेना होगा? इसके लिए मुश्किल से 60 दिन काफ़ी है। अच्छा, 60 दिन काफ़ी है उसके लिए, क्योंकि सारा सेक्टर पहले से लोग तक पढ़ा हुआ होता है, जो नहीं पढ़ते उसको हम पढ़ा भी देते हैं। ओनली फॉर 60 डेज। कि जो हमारे टॉपर्स होते हैं उस टॉपर्स को हम जो है अवार्ड से सम्मान करते हैं, ताकि बच्चे में एक इंस्पायर हो। बच्चे अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो ये सब जो व्यवस्था है आप कहाँ से करते हैं? आप अपने पॉकेट से करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करती है, क्या है इसके पीछे? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता है, खुद से हम करते हैं और ये मेरा उद्देश्य है। फिर आगे भी चलकर मेरा उद्देश्य है कि एक वृद्धाश्रम खोलने का, और मैंने सोच रखा है कि मैं वृद्धाश्रम खोलूँगा। नहीं, इसमें मैंने कहा कि कोई सपोर्ट करते हैं नहीं, मुझे या ये कहाँ से इतना, जो आप बोले कोचिंग भी होता है, तो कहाँ से होता है? बच्चे सिर्फ जो फोटोकॉपी के लिए चार्ज देते हैं, सिर्फ वो पे करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मतलब बिल्कुल निःशुल्क है ये? बिल्कुल निःशुल्क है। तो कोई बच्चे अगर आपसे जुड़ना चाहेगा तो कैसे जुड़ेगा? वो आ सकते हैं, यहाँ ओपन है, आप मिल सकते हैं। आप अच्छा। हमारा ग्रुप है, आप ग्रुप में जुड़ेंगे आप, और ग्रुप खोलने का मेरा मन उद्देश्य ये है मेरा कि आप ग्रुप में किस तरह का क्वेश्चन होता है, ग्रुप में डालते हैं बच्चे, उसके सोल्यूशन करके आपको बताया जाता है। ये क्वेश्चन रहा आपका, उसी सोल्यूशन में बताया गया आपको। जब हमने अंशु यादव जी से, जो ऑर्गेनाइज़र हैं योगा टेस्ट सीरीज़ का, इनसे जब मैंने बात किया तो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे बैंक, पीओ, दरोगा, एसएससी, इस तरह के कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट का पैटर्न ये होता है कि 100 नंबर्स होते हैं और 1 आवर्स होता है। इस 1 आवर्स में बच्चे अपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आ सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रैक्टिस। और इसका कई तरह की, जैसे आज है तो आज का एक अलग सब्जेक्ट का टेस्ट है, कई दिन अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं। इसी टेस्ट में आज बायोलॉजी का है, बायोलॉजी सुबह 8 बजे ये सैंडिस कंपाउंड के अंदर एक योगा शिविर है और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है अंशु यादव जी के द्वारा। और इस तरह मोस्टली लगभग लगता है कि 250-300 बच्चे हैं और ये अनवरत ये जो बच्चे का जो सिलसिला है, ये बच्चे का सिलसिला आने का पर डे बढ़ते जाता है। और इस तरह के जो निःशुल्क शिक्षा है, हम इस तरह के छात्रों से ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के अंशु यादव जी से आप कांटेक्ट करें। और जिस तरह से इनका टेस्ट होता है, जैसे हमने अपने आँखों से देखा, आप देख रहे हैं कि बच्चे के पास जा के मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट कितने मन से, कितने तल्लीनता से अपना टेस्ट दे रहे हैं। वाकई में ये अनोखा टेस्ट है और इस टेस्ट से जुड़ने के बाद बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जैसे हमने अंशु यादव जी से पूछा भी, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाले भी हैं और मैं उनसे भी बात कराऊंगा। हमारे साथ यहाँ पे कई सारे छात्र बैठे हैं, वो इस टेस्ट के ज़रिए उनको क्या बेनिफिट्स हुआ, किस तरह के टेस्ट में क्या पैटर्न रखा जाता है और क्या क्या इसमें आपको एक टाइमिंग को लेके अपने अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस बनता है कि इस तरह का टेस्ट होना चाहिए। और इसी में मैं आपको सतीश जी से मिलवाऊंगा और ये बताएंगे कि आप, सतीश जी, हाँ, अपना नाम बताइए। सतीश कुमार। सतीश जी आपका नाम है। आपने कौन से एग्ज़ाम फेस किया है अभी? दरोगा। आप जो यहाँ आए हैं, आपके इनके अंशु यादव जी के बारे में कौन बताया?
यहाँ पर आए तो संडे तो देख रहे थे डेली टेस्ट हो रहा था, तो सोचे हमको भी ज्वाइन करना है। आए, धीरे धीरे देखे अच्छा लगने लगा। उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक भी क्लियर होते चल गया, इसी तरह स्कोर बढ़ते चल गया। इसीलिए नहीं, जब आप आए तो सिर्फ आके टेस्ट का प्रैक्टिस यहाँ करते हैं या इनके कोचिंग सेंटर भी है, कहाँ पे जाके टेस्ट कराते हैं? हम तो प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद ऑनलाइन करते थे। अच्छा, सिर्फ आके प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते अपने घर पे हैं। और कोई कोचिंग आप लेते हैं? कोचिंग तो हम ऑनलाइन ज्ञान बिंदु वाला लिए थे। अच्छा, उसके बाद सर यहाँ टॉपिक टेस्ट मारते थे। सिर्फ टॉपिक टेस्ट देने आते हैं और फिर घर चले जाते हैं। इससे क्या आपको बेनिफिट्स मिला, क्या देखा आपने? और आपको ये अंशु यादव जी के जो टेस्ट पेपर है, इसमें आपको एग्ज़ाम में कितना बेनिफिट्स मिला? इससे लगभग 60%। उसके बाद अपना मेहनत था। अच्छा, तो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेट में दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए? कितना घंटे होते हैं? तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स बताइए। प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा दिया जाता है। 100 क्वेश्चन जैसे आज था तो 1 घंटा दिया। उसके बाद ये टॉपिक जो दिया सप्ताह में 3 बार अभी चल रहा है, तो अपना धीरे धीरे पढ़िए, आपका टॉपिक भी मजबूत हो जाएगा और अपना आपको अच्छा स्कोर कर पाइएगा। अच्छा, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम होती हो तो फिर कहाँ पे जाते हैं आप? प्रॉब्लम होता है तो भैया से बात करते हैं, ये क्वेश्चन में डाउट है तो क्लियर कर देते हैं। अच्छा, इसी गुरुकुल के माहौल में एक बच्चे और मिले हमको, जो एक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किए हैं। ये क्या नाम है भैया? रोहित कुमार, कौन सा एग्ज़ाम निकाले आप? SSC GD, जीडी। कितना दिन की तैयारी थी यहाँ पे? वही 2 महीना। 2 महीना। किनके? अंशु यादव जी के यहाँ? जी, क्या पैटर्न था? कैसे आपको इनके ये टेस्ट से क्या बेनिफिट्स मिला? किस टाइप के टेस्ट होते हैं? ऐसे तो कई सारे टेस्ट होते हैं, इस टेस्ट में ऐसा क्या खासियत था जो आप टेस्ट की तैयारी करके आपने एग्ज़ाम निकाल लिया? जी निकाल लिया है। यहाँ पे वही टॉपिक बाई टॉपिक टेस्ट होता था, और उसके बाद मैथ, रीजनिंग, GK GS सब यहाँ होता था टेस्ट। तो सिर्फ यही आके आप तैयारी करते थे या और भी कोई सोर्स था? ऑनलाइन क्लास भी लिए थे, किनसे? राउत था। अच्छा, तो यहाँ आने से क्या बेनिफिट्स आपको मिला? यहाँ वही स्पीड बढ़ा, हाँ, वहाँ टाइम रहता है ना, स्पीड बढ़ा यहाँ टेस्ट मारने से। अब अपने फैमिली के बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, फादर क्या करते हैं? और किसान है। जी, अच्छा, ये यहाँ का जो टेस्ट है, इसमें सारे बच्चे जितने भी हैं, इन्होंने कहा कि सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। तो आप जिस तरह से सफल हुए हैं, आप और बच्चे को क्या कहना चाहेंगे कि इस अंशुल यादव जी के टेस्ट से जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए सर। अच्छा, क्यों जुड़ना चाहिए? यहाँ पे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद आप मतलब प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना फ़ायदा है, और प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना फ़ायदा है। और यहाँ रोज़ प्रैक्टिस होता है, तो रनिंग करके आ जाइए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके जुड़ जाइए। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर फ़ोन के ज़रिए इन्होंने सॉल्व करते हैं, कैसे करते नहीं, हैं? व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, अच्छा। उसमें डाल देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। कोई शुल्क भी लेते हैं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या नाम है आपका? अनिल दोबारा बोलिए। अनिल कुमार। कौन सा एग्ज़ाम आप निकाले हैं? मेरा बहुत सारा एग्जाम, टीचर है, दरोगा है, हाई कोर्ट असिस्टेंट था। अभी तो मेरिट में नहीं आया है, मेरिट अभी कुछ किसी का आना भी बाकी है, किसी का हम ज्वाइन नहीं किया, कुछ डॉक्यूमेंट का था। नहीं, जो इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है आपने निकाल लिया है। जी, अच्छा, कौन कौन सा एग्ज़ाम निकाला आपने? दरोगा था, हाई कोर्ट असिस्टेंट, टीचर में ज्वाइन नहीं किए। अच्छा, दरोगा, हाई हाई कोर्ट, टीचर जी, और यही 3 मैन। अच्छा, 3 निकाले हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कोई बेनिफिट मिला है या आप पहले से प्रिपरेशन करते थे या क्या था? प्रिपरेशन तो होता था सर, लेकिन वो थोड़ा सा वो रिवीजन यहाँ ज़्यादा हो जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि डेली प्रैक्टिस करने से वो तैयारी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है।
इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि तैयारी डेली इम्प्रूव होता है, डेली प्रैक्टिस से चला जाता है, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, और क्या किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि वीकली अलग अलग सब्जेक्ट का होता है, तो कई जगह जो हमने टेस्ट देखा वो एक टेस्ट एक पेपर में ही सारे सब्जेक्ट का होता है टेस्ट, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा अंशुल यादव जी ने कि हमारा पर डे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट होता है, तो उसमें कैसा आपको लगा? इसमें टॉपिक टेस्ट में जो होल सिलेबस जैसे पूरा बायोलॉजी आज है, पूरा बायोलॉजी का कराया जाता है रिवीजन। इससे फ़ायदा होता है कि डेली जो है कि जो भी स्टूडेंट जो है कि भूल जाते हैं, फिर से रिवीजन करके जाके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। हर चीज़ को रटा दिया जाता है, बार बार वो रिवीजन कराने से एग्जाम में वो कन्फ्यूजन नहीं रहता है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी दूर हो जाता है। जैसे एजुकेशन ऐसा चीज़ है, जैसे आप कई जगह जाते हैं, देखते हैं हाई फाई जगह, बड़े कॉलेजेस, बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े कोचिंग एसी वाले हैं, वहाँ पे फीस लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस है। यहाँ पे आप लोग निःशुल्क, अंशुल जी ने कहा कि निःशुल्क हम तैयारी करवाते हैं। इस तरह के अनोखे टेस्ट के लिए अंशुल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जो भी पैसा देने में असमर्थ है, इसका गार्जियन जो भी गरीब स्टूडेंट है, जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। सिर्फ जो है जीरोक्स का जो लगता है उतना ही लगता है, क्योंकि बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत करके सफल हो रहा है यहाँ से, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जीरोक्स यानी आपको लगभग 4 या 5 रुपये खर्चा है? जो भी आता है महीने का सर वही है, बाकी हम तो नहीं जुड़े कितना आता है, जो भी रहता है इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। तो ये कोचिंग फी नहीं लगता है, ये अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता है। ओके, मतलब जो क्वेश्चन पेपर और टेस्ट पेपर का जो जीरोक्स का कॉपी प्राइस लगता है वही लगता है। ये योग टेस्ट सीरीज में आपको क्या बेनिफिट्स हुआ? क्यों यहाँ पे आए, कैसे आए? सर हम रनिंग करने आए थे, तो फ्रेंड के साथ आए थे। फ्रेंड से बोले कि बगल में योगा टेस्ट है, वहाँ योगा टेस्ट हो रहा है, हम लोग वहाँ सब जुड़ते हैं फैमिली में, इसमें टेस्ट देना। आप बताइए क्या बेनिफिट्स हो रहा है? टेस्ट देने से स्पीड बढ़ता है, और जो मतलब बार बार क्वेश्चन का रिपीट होने से उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, हम लोग को याद रह जाता है। इस तरह का टेस्ट क्या पूरे भागलपुर, पूरे बिहार में ऐसे ऑर्गेनाइज होता है? कहीं कहीं होता है, बहुत जगह होता है, हर जगह होता है। यहाँ पे भागलपुर में बहुत जगह होता है। यहाँ यही होने से होता है कि टहल भी लिए और टेस्ट भी दे दिए, तो फायदा है यहाँ। अच्छा, दोनों काम हो जाता है। आप बताइए। यहाँ टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रिवीजन होते रहता है। सर जो टेस्ट सीरीज जो उपलब्ध करवाते हैं उसमें टॉपिक वाइज और फुल लेंथ दोनों होता है। उसमें एक बेनिफिट है कि आपको पूरा रिवीजन करवाएंगे और आपको पूरा लोसेंट करवाएंगे, तो हम लोग को अच्छा, काफ़ी अच्छा पढ़ा है। आप किस चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं? मेरा ASI का है, बट अभी मेरा फिलहाल में कांस्टेबल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब बोलूँगी ये ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या बेनिफिट्स मिला आपको? बेनिफिट्स काफ़ी नंबर मेरे इंक्रीज हुए हैं पहले से, और ये है कि जो यहाँ ये प्रेशर टाइप का रहता है, अगर कम नंबर आया तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद प्रेशर रहता है, मतलब मुझे और लोगों से अच्छा करना है तो ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो निकाले हैं एग्ज़ाम, हाँ, तो उनसे आप पूछते हैं कि आपने क्या पैटर्न अपनाया, किस तरह का टेस्ट में क्या क्या आपने ध्यान रखा जो आप टेस्ट निकाल पाए, तो उसमें अंशुल यादव जी का क्या योगदान था, ये किस तरह का चीज़? भैया का योगदान बहुत है उसमें। जैसे हम लोगों को पता चल जाता है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें PYQ और सारे जो ऑथेंटिक बुक वगैरह होते हैं, लूसेंट, ऑब्जेक्टिव, ये सब कवर कराया जाता है यहाँ पे, और फिर पूरा प्रीवियस ईयर मतलब अच्छा हो जाता है।